नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना राय, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, हेमवती नंदन बहुगुणा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नैनी, प्रयागराज। आज का मेरा यह व्याख्यान आचार्य शंकुक के अनुमितिवाद से संबंधित है। अनुमितिवाद रस सूत्र की व्याख्या से संबंधित सिद्धांत है और यह साधारणीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए हम समझते हैं आचार्य शंकुक का अनुमितिवाद क्या है। आचार्य शंकुक भरत मुनि के रस सूत्र के दूसरे व्याख्याता आचार्य थे। रस सूत्र की यदि हम बात करें तो विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य शंकुक ने निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति यानी अनुमान से लिया और संयोग का अर्थ उन्होंने अनुमाप्य और अनुमापक माना। जहाँ विभावादि को वह अनुमापक मानते हैं तो वहीं रस को वह अनुमाप्य मानते हैं, यानी विभावादि अनुमान करने में सहायता प्रदान करते हैं और यह जब अनुमान कर लेता है सहृदय तो उसका चित्त, सहृदय का चित्त हम कह सकते हैं, रस की दशा में पहुँचता है, इसलिए रस अनुमाप्य है। जिस प्रकार भट्ट लोल्लट ने रस की स्थिति मूल पात्र में मानी, उसी प्रकार आचार्य शंकुक भी रस की स्थिति मूल पात्र में ही मानते हैं। इस पर हमने पूर्व के व्याख्यान में विस्तार से चर्चा की है कि आचार्य भट्ट लोल्लट रस की स्थिति या रस की अवस्थिति कह सकते हैं मूल पात्र में मानते हैं, तो वैसे ही आचार्य शंकुक भी रस की स्थिति मूल पात्र में ही मानते हैं। तो जब रस की स्थिति मूल पात्र में है तो फिर सहृदय के हृदय में रस की उत्पत्ति कैसे होती है, इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया, नट अथवा अभिनेता अपने अभिनय के द्वारा मूल पात्र के भावों को इस प्रकार व्यक्त करता है कि दर्शक अथवा पाठक या श्रोता अथवा सहृदय अभिनेता में ही मूल पात्र का अनुमान कर लेता है। इसको और विस्तार से हम बताएं तो हम बता सकते हैं कि मूलतः तो रस की अवस्थिति राम आदि मूल पात्र में है, किंतु जो अभिनेता है या नट है जो राम का अभिनय कर रहा है, वह अपने अभिनय के द्वारा मूल पात्र के भावों को इस प्रकार अपने अंदर समाहित कर लेता है और उसको इस प्रकार व्यक्त करता है कि जो सहृदय है वह उसी अभिनेता में ही मूल पात्र का अनुमान कर लेता है। दोनों सिद्धांतों में अंतर सिर्फ इतना है, भट्ट लोल्लट के उपचितिवाद और आचार्य शंकुक के अनुमितिवाद में, कि उपचितिवाद में जहाँ दर्शक अभिनेता पर मूल पात्र का आरोप करता है, वहीं यहाँ पर यानी शंकुक के अनुमितिवाद में दर्शक या पाठक या श्रोता या सहृदय कह सकते हैं मूल पात्र का अनुमान करता है अभिनेता पर। आचार्य शंकुक इस अनुमान की क्रिया को एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण से समझाते हैं, जिसे हम चित्र तुरंग न्याय के नाम से जानते हैं। चित्र तुरंग न्याय यानी चित्र में बना हुआ घोड़ा, उसके साथ हम कैसे न्याय करते हैं। वो कहते हैं एक ऐसा चित्र जिसमें अश्व या तुरंग भाग रहा है, जानने वाला यह जानते हुए भी कि यह अश्व नहीं है बल्कि अश्व का चित्र है, वह यह नहीं कहता कि चित्र में अश्व भाग रहा है, बल्कि वो ये कहता है या उसकी प्रतिक्रिया यह होती है कि अश्व या तुरंग भाग रहा है। चित्र शब्द का इसमें उल्लेख नहीं होता, यानी यहाँ वास्तविक वर्णन किया जाता है कि कि अश्व भाग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह चित्रकार का कौशल है कि वह चित्र में भागते हुए तुरंग को इस प्रकार से प्रदर्शित करता है कि देखने वाला उसको ऐसा समझता है या उसके भाव इस प्रकार के होते हैं कि तुरंग या अश्व भाग रहा है। ठीक उसी प्रकार, इसी उदाहरण से वह समझाते हैं, ठीक इसी प्रकार यह अभिनेता का कौशल है कि उसके अभिनय से लोग इतने प्रभावित होते हैं कि उसमें मूल पात्र का अनुमान कर लेते हैं। चूँकि मूल पात्र से प्राय लोग परिचित होते हैं, किताबों में, इतिहास से, धारावाहिक में, टीवी में आप कह सकते हैं, या पढ़कर, देखकर या सुनकर हमें मूल पात्र के बारे में चीज़ें ज्ञात होती हैं और इस तरह से ज्ञात होती हैं कि अभिनेता या नट का नाटक या अभिनय जब हम देखते हैं तो सहृदय उसमें मूल पात्र का अनुमान कर लेता है।
इसी अनुमिति से या अनुमान की इसी क्रिया से दर्शक को, पाठक को, या हम कह सकते हैं सहृदय को, सामाजिक को आनंद की प्राप्ति होती है। और जब आनंद की प्राप्ति हो जाती है तो उसी समय रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है, हम कह सकते हैं। और इस रस की उत्पत्ति को आचार्य शंकु अनुमितिवाद की क्रिया से समझाते हैं। अब अनुमितिवाद पर कुछ आलोचकों ने अपनी आलोचना प्रकट की। उन्होंने कहा कि अनुमान से हम आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अनुमान तो मन को समझाने की एक क्रिया है, हम कह सकते हैं, या अनुमान में चीज़ें इस तरीके से नहीं हो पाती कि वहाँ पर अनुमान की क्रिया से आनंद की भी प्राप्ति हो सकती है। और जब आनंद की प्राप्ति नहीं होगी तो रस की प्राप्ति कैसे हो सकती है। दूसरा आक्षेप इस पर यह लगाया जाता है कि अनुकरण कह सकते हैं कि जो अभिनेता है वह मूल पात्र का अनुकरण करता है, तो फिर हम इसे अनुकृतिवाद भी कह सकते हैं। अनुमितिवाद क्यों कहें। अभिनेता अपने अभिनय कौशल से मूल पात्र का अनुकरण करता है और उसे पर्दे पर प्रस्तुत करता है, तो इसका नाम अनुकृतिवाद होना चाहिए। तीसरा आक्षेप इस पर यह लगाया जाता है कि अनुमिति अथवा अनुमान की जो क्रिया है वह दर्शक अथवा भावक अथवा सामाजिक का गुण है। इसमें फिर जो अभिनय करने वाला पात्र है, जो कवि है या जो नाटककार है, उसका कौशल इसमें नहीं है, क्योंकि यह तो दर्शक अथवा भावक की क्रिया है कि वह अनुमान कर लेता है। यह तो दर्शक का गुण है, यह तो सामाजिक का गुण है। तो फिर इसमें कवि का कौशल कहाँ है या नाटककार का कौशल कहाँ है। तो इस तरह के कुछ आक्षेप लगाए जाते हैं अनुमितिवाद पर। किंतु हम कह सकते हैं इन आलोचनाओं की बाद में समीक्षा हुई और फिर विस्तार से इस पर चर्चा की गई और यह पाया गया कि कुछ आक्षेप इसमें हैं, किंतु उसके बावजूद आचार्य शंकुक का अनुमितिवाद रस सिद्धांत को या रस सूत्र को व्यापक रूप से समझने में हमारी सहायता करता है। धन्यवाद।